फ्रेंड्स, मैं प्रत्येक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय पीके में। आज इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक होता है ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लाइंस क्या होती हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो एक तो हमारे पास बच्चों होती है लाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा, ठीक है। और एक हमारे पास होता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसको हम कहेंगे रेखाखंड। और एक हमारे पास होती है रे, इसको हम कहते हैं किरण। इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है आपको वो समझना है। देखो, लाइन या रेखा वो होती है जिसका ना तो हमारे पास कोई इनिशियल पॉइंट हो और ना हमें किसी लास्ट पॉइंट का पता हो कि वो कहाँ पे ख़त्म होगी, उसको हम कहते हैं लाइन। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट यहाँ पे बी है, तो मैं एक लाइन को ऐसे दिखा सकता हूँ ए बी, और उसके ऊपर एरो का ऐसे रहेगा साइन। इसका मतलब है कि ना तो हमें उसका इनिशियल पॉइंट पता है और ना ही हमें फाइनल पॉइंट पता है। एक हमारे पास होता है बच्चों रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक लाइन थी, एक रेखा थी। मुझे ये पता होगा रेखाखंड में यानी कि लाइन सेगमेंट में कि वो कहाँ से स्टार्ट है और किस पॉइंट पे जाके ख़त्म है, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट को ऐसे भी दिखा सकते हैं और बाकी एरो का साइन डाल के ऊपर हम उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये हमारा होता है लाइन सेगमेंट। और एक हमारी होती है रे। रे का क्या होता है बच्चों, रे का हमें ये पता होता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है। रे का हमें इनिशियल पॉइंट पता होता है, बट हमें फाइनल पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे सपोज करो ये इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट का हमें पता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं किरण या उसको कहते हैं रे। और उसको रिप्रेजेंट हमेशा ऐसे किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी तीनों बेसिक चीज़ें थी कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। मैं उसको फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लाइन वो होती है ना जिसका हमें ना तो इनिशियल पॉइंट पता हो और ना हमें फाइनल पॉइंट पता हो। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दोनों के दोनों पॉइंट हमें ज्ञात हो, पता हो। इनिशियल पॉइंट भी मतलब प्रारंभिक बिंदु भी और अंतिम बिंदु भी, फाइनल पॉइंट भी। रे वो होती है जिसका हमें सिर्फ एक पॉइंट पता होता है, यानी कि हमें इनिशियल पॉइंट पता होता है बट फाइनल पॉइंट नहीं पता होता, उसको हम कहते हैं रे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास कॉन्क्यूरेंट लाइन्स होती हैं, इसको हम कहते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं कौन सी होती हैं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक लाइंस, 3 और मोर देन 3 लाइंस, जिनका एक ही कॉमन पॉइंट हो, यानी कि जो एक ही बिंदु से मिलके जाती हो, या हम ये कह सकते हैं कि उनका कॉमन पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा, उनको हम कहते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइंस। जैसे एक लाइन तो हमारे पास ये है, दूसरी लाइंस हमारे पास ये है और तीसरी लाइन हमारे पास ये है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों की तीनों लाइनें जो है, इनका एक कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों की तीनों लाइनें एक दूसरे के साथ मिल के जाती है। तो इन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक होती है हमारी पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे इसमें लाइंस का। लाइंस पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे एंगल्स, और एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन कौन से हमारे पास एंगल्स रहते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है बच्चों। तो पैरेलल लाइन, इनको हम समांतर रेखाएं कह देते हैं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, देखो उसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसी दो लाइंस जिनमें डिफरेंस सेम रहेगा, जिनमें अंतर हमेशा एक समान होगा। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ठीक है। और अगर इसकी सही मायने में डेफिनेशन देखी जाए तो ये होता है कि द लाइंस विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एट एवरी इंस्टेंट,
कहने का मतलब ऐसी लाइनें जिनके बीच में हर एक पॉइंट पे अंतर एक जैसा होता है उनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, जैसे रेलवे लाइन। ठीक है बच्चों, ये देखो जैसे हमारी पैरेलल लाइन है, आप किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो आप लोगों को उनके बीच का जो अंतर है, जो डिस्टेंस है उनके बीच का, वो हमेशा सेम मिलेगा। ऐसी लाइनों को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, अब एक हमारी होती है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन जिसको हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। दो या दो से ज़्यादा समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइंस को जब एक टेढ़ी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके जाएगी, प्रतिच्छेद करके जाएगी, काट के जाएगी, तो उसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्स लाइन। तो ये तो हमारा टॉपिक था बच्चों लाइंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कोण हमारे कौन कौन से होते हैं। और ये हमें पता है कि जब दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट, रेखाखंड या उसमें किरण भी हो सकती है, जब मतलब दो लाइनें, दो लाइंस या दो रेखाखंड, दो लाइन सेगमेंट या दो जो किरण होती है, टू जो रेज होती है, वो मिलके ही क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती हैं बच्चों, एक कोण बनाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारे पास कि हमारे पास कोण जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करता है, यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, वो हमारा एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। एक हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण वो होता है बच्चों जो 90 डिग्री से ज़्यादा, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री और 180 डिग्री से कम होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक हमारे पास होता है राइट एंगल। राइट एंगल को हम कहते हैं समकोण। समकोण वो होता है जो कम्प्लीटली कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, जो मतलब 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। एक हमारे पास होता है स्ट्रेट एंगल, इसको हम सरल कोण कहते हैं, जो कम्प्लीटली हमारा 180 डिग्री का होता है, यानी कि एक लाइन पे या लाइन सेगमेंट पे जो एंगल होता है वो हमारा कम्प्लीटली 180 डिग्री का होता है और उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण। उसके बाद एक हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसके कई नाम होते हैं, पुनरुक्त कोण भी कह देते हैं, प्रतिवर्ती कोण भी कह देते हैं, या इसको हम पुनरुक्त कोण भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो एंगल होता है इसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है और 360 डिग्री से कम होती है, यानी कि वो कोण जो 180 डिग्री और 360 के बीच में आता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास होता है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल कहते हैं उसको। पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल जो कि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये बच्चों जो लाइंस और एंगल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप ज्योमेट्री को नहीं सीख सकते। आपको बेसिक कंसेप्ट जो है अपने वो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपको ज्योमेट्री में किसी तरह की भी कोई समस्या ना आए। ठीक है बच्चों, तो एक हमारे पास होता है आसन कोण, जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है साथ साथ,
यानी कि दो या दो से ज़्यादा कोण जो साथ साथ हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे 3 कोण हैं, एक तो कोण ए है, एक बी है और एक सी है। अब देखो ए और बी दोनों एक दूसरे के पास पास हैं, तो ए और बी कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। इसी प्रकार बी और सी भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है बच्चों। अब आगे मान लो हमें ऐसे कोई और कोण नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ए बी की एडजेसेंट है, इसी प्रकार बी सी के एडजेसेंट है, लेकिन ए सी के एडजेसेंट नहीं है क्योंकि बीच में 2 एंगल पड़ते हैं बच्चों। ठीक है, इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एक हमारे पास होता है लीनियर पेयर एंगल, रैखिक कोण भी कह देते हैं उसको हम। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल ऐसे एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, बट ये ध्यान रखना कि उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उनका सम क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री रहेगा। उनको हम कहेंगे लीनियर पेयर एंगल, और साथ साथ होंगे वो कोण हमारे। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि सम तो 180 होगा बट वो साथ साथ होंगे जैसे एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनको हम कहते हैं हिंदी में पूरक कोण। ऐसे 2 कोण जिनका जोड़, जिनका सम 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर बी और सी मतलब एंगल बी प्लस सी, यानी कि कोण बी और सी का जोड़ यदि 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब है कोण बी और सी एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों के दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बोथ एंगल नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों। एक हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम कहते हैं संपूरक कोण। बस उसमें क्या रहेगा? उसमें कोई भी हमारे पास 2 एंगल है, सपोज करो एक एंगल हमारे पास ए है और दूसरा एंगल हमारे पास बी है। यदि दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री बनता है, तो उनको हम कहते हैं कि दोनों के दोनों एंगल हमारे एक दूसरे के संपूरक है, यानी कि दोनों के दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, और यदि सम हमारा 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। जब हमने लाइंस का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस भी होती हैं। पैरेलल लाइंस के साथ हमने ट्रांसवर्स लाइन के बारे में पढ़ा था। पैरेलल का मतलब जो इक्विडिस्टेंट होती है, बिल्कुल उसका हर एक पॉइंट जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब समान हो, इक्वल हो, एक छोटी एक बड़ी भी हो सकती है, बट जो कंडीशन है वो ये है कि एट एवरी इंस्टेंट देयर शुड बी इक्विडिस्टेंट बिटवीन दीज 2 लाइंस। मतलब हर एक पॉइंट पे इन दोनों लाइंस के बीच में जो दूरी है वो हमेशा एक समान रहनी चाहिए। उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। एक हमारे पास होती है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कितने तरह के कोण बन रहे हैं। जब एक ट्रांसवर्स लाइन 2 पैरेलल लाइन को काट के जाती है, अगर एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को जब काट के जाती है तो वहाँ पे कितने कोण बनते हैं, कितने एंगल बनते हैं? एक तो हमारा एंगल 1 है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों। इनमें से कुछ एंगल ऐसे हैं जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हैं सिर्फ, उनको हम कहते हैं आंतरिक कोण। उनको हम कहते हैं आंतरिक कोण, यानी कि इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल कौन कौन से हैं? यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है और 8 है। एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8। ठीक है बच्चों।
कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि मतलब 4 एंगल इसमें ऐसे हैं जो समांतर रेखाओं के बाहर बाहर है, उनको हम कहते हैं बाह्य कोण। उनको हम कहते हैं बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं उनको। ठीक है बच्चों, तो एक्सटर्नल एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो एंगल 2 है, एक हमारा एंगल 4 है, एंगल 6 है और एंगल 7 है। तो ये इसलिए बताया मैंने कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल भी होते हैं। बाकी जैसे हम फर्दर वीडियोस में ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी बहुत सारी थ्योरम आएंगी एंगल और लाइन से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है 2 तरह के एंगल होते हैं। एक तो अल्टरनेट एंगल, उसको एकांतर कोण कहते हैं, और एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसको कहते हैं संगत कोण। वो भी समझना है बच्चों कौन कौन से होते हैं। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण कहते हैं इसको। यह हमेशा जब 2 या 2 से ज़्यादा समांतर रेखाएं हो, पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्स लाइन उनको ऐसे इंटरसेक्ट करके जाती है, प्रतिच्छेद करके जाती है, तो ये एंगल वहीं पे पाए जाते हैं। एक तो एकांतर कोण और एक हमारा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, मैं जो अल्टरनेट जो आपका एंगल बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार इनको रब कर देता हूँ, इसको दोबारा बना लेते हैं डायग्राम को, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल ये हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे 2 पैरेलल लाइन है, 2 समांतर रेखाएं, या ये एक तिर्यक रेखा है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल के बारे में, एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण जो होते हैं वो दोनों इंटरनल भी हो सकते हैं, दोनों एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। मैं एक बार उसको बात को रिपीट कर रहा हूँ, दोनों इंटरनल भी हो सकते हैं, दोनों एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी, जो हमारी तिर्यक रेखा होती है, जो हमारी ट्रांसवर्स लाइन होती है, वो इसके अपोजिट होने चाहिए। यानी कि यदि एक लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा कहाँ से होना चाहिए? राइट हैंड साइड से। कैसे? देखो, ये एंगल मेरा 1 है, सपोज करो ये एंगल मेरा 2 है, तो हमेशा कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, उनको हम कहते हैं एकांतर कोण। जो बात मैंने बताई थी मैं उसको भी रिपीट कर सकता हूँ कि या तो ये आंतरिक होंगे, देखो आंतरिक है ना, आंतरिक कोण है ना, ये इंटरनल एंगल है, मतलब जो हमारे समांतर रेखाएं उन्हीं के बीच में है, आंतरिक कोण होंगे। लेकिन कंडीशन क्या थी? जो हमारी ट्रांसवर्स लाइन थी, जो तिर्यक रेखा थी, उसके अपोजिट दिशाओं में होंगे। जैसे यदि एक लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा कहाँ होगा? राइट हैंड साइड में, उसको हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा, इसको हम 3 कह देते हैं, इसको कोण कह देते हैं 4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखो अभी बताया था आपको, आंतरिक आंतरिक होंगे या फिर बाह्य बाह्य होंगे। इसी तरह कोण 5 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कोण 7, इनके नाम रख लिए हमने 7 8, कोण 7 किसके बराबर होगा? कोण 8 के। इन सभी को हम कहते हैं एकांतर कोण। और इनको मतलब समझने का तरीका क्या बताया आपको कि 2 कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण उनको हम कब कहेंगे? या तो वो आंतरिक होंगे, जैसे कि 1 2 के बराबर था, 3 4 के, या वो बाह्य होंगे, 5 6 के बराबर था और 7 8 के बराबर था। फ़र्क क्या होगा? जो हमारी ट्रांसवर्स लाइन होगी, जो हमारी तिर्यक रेखा होगी, उसके अपोजिट दिशाओं में होंगे। मतलब यदि एक लेफ्ट साइड में होगा तो दूसरा राइट हैंड साइड में होगा ट्रांसवर्स लाइन के। ठीक है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम इसको दोबारा बनाते हैं डायग्राम को। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में थोड़ा सा ये चेंज हो जाती है डेफिनेशन, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल में हम ये कहेंगे, एक इंटरनल होगा और एक होगा एक्सटर्नल। मतलब एक आंतरिक कोण होता है और एक होता है बाह्य। ठीक है, अब उसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें या तो लेफ्ट साइड वाले बराबर होंगे या होंगे राइट साइड वाले बराबर। ठीक है बच्चों, यानी कि कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। अब देखो, एक तो बाहर का है और एक कहाँ का है? अंदर का। ठीक है, उसमें उल्टा था, उसमें या तो दोनों अंदर के थे या दोनों बाहर के थे। किसके केस में? अल्टरनेट एंगल वाले केस में, एकांतर कोण वाले केस में। लेकिन उसमें क्या था? एक तो लेफ्ट हैंड साइड में था
तिर्यक रेखा के एक राइट हैंड साइड में, इसमें दोनों एक ही साइड में रहेंगे, बस ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार यहाँ पे कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। ऐसे ही कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, और ऐसे ही कोण 7 होगा किसके बराबर, कोण 8 के। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट समझाए हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। अब जैसे हम आगे वीडियो बनाएंगे उसमें हम एंगल से रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व करेंगे उन वीडियोज़ के अंदर, और साथ के साथ हम इस ज्योमेट्री के टॉपिक को अपडेट करेंगे जिसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल थ्योरम वगैरह सब कुछ कराएंगे। बट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना है, और ये हमारा आज बेसिक स्टेप था एक लाइन्स एंड एंगल ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी स्टूडेंट जो है इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।